हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी हूँ मैं अपने खेतों पे, नीचे गद्दे वाले खेतों पे। और आपको बता दूँ, मैं आज फिर से लक्की के किस्से सुनाने वाला हूँ। सबसे पहला एक पॉइंट बताता हूँ आपको। लक्की जो है शुरू से ऐसा ही है, ऐसे ही लोगों में रहता है और जो है पढ़ता बिल्कुल नहीं है। स्कूल में सबसे ज़्यादा चोरियाँ वही करता है। उसने कल परसों क्या किया था, उसने सबसे पहले एक जो है फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल थी, हम वॉलीबॉल खेलते हैं स्कूल में, तो वॉलीबॉल तो हम डेली खेलते हैं। जो है फुटबॉल डली हुई थी लंच में। सर से पूछा हमने, सर हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं? सर ने मना कर दिया। तो हमने कहा चलो हम अंदर चलते हैं। मगर उसने क्या किया, वो वहाँ से एक लड़के के साथ चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने ये कर क्या रहे हैं, अपने दोस्त के साथ था, अनुज के साथ, और अनुज के पीछे पीछे चला गया। मैंने अनुज से कहा कि अनुज तू आगे जा, मैं उसके तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैं अनुज के पीछे पीछे गया तो उसने क्या किया, सबसे पहले वहाँ पे फुटबॉल डली थी ग्राउंड में, एंड सुबह सुबह बच्चों ने खेली, वहीं पर छोड़ दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो पूरी गीली हो रही थी, ओस होती है, ओस से पूरी गीली हो रही थी, मिट्टी सी ढकी हुई थी। उसने उसे उठाया और स्कूल की बैक साइड चला गया। बैक साइड पे कहीं पे एक कत्ते में कागज़ भरे हुए रखे थे। उसने सबसे पहले कत्ता खोला, उसमें अपनी फुटबॉल रख दी और कागज़ बंद कर दिया। और उसने उस लड़के से कहा हम इसको शाम को अपने घर ले चलेंगे, फुटबॉल को। तो वो फुटबॉल थी, तो वो लक्की क्या करने लगा, जो है उसने शाम का वेट किया, वो ले जा नहीं पाई, क्योंकि ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे शाम को छुट्टी होने के बाद भी। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं स्कूल में। तो जो है वो वहाँ पे खेलने लगे, तो उसने जो है तो वो किया, मतलब उसने वो उठा ही नहीं पाई। तो मेरी क्लास का एक लड़का है विवेक चौधरी, मतलब एक पल के लिए वो मेरा दोस्त हो जाता है, एक पल के लिए दुश्मन, क्योंकि हम में लड़ाई दोस्ती होती रहती है। तो मगर मैं उसके पास बैठता नहीं, कभी कभी चांस हो जाता है जब मेरे पास कोई बैठता नहीं, तभी या उसके पास कोई नहीं बैठे तब वो बैठ जाता है हमारे पीछे। बस वो मेरी सीट से पीछे बैठता है, यानी मैं और अनुज साथ साथ बैठते हैं और पीछे विवेक, यश और भानु बैठते हैं, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मगर बेस्ट फ्रेंड कहने लायक नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे ही अलग हैं। पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं और मार पिटवा देते हैं, हमें बातें करेंगे, नाम हम पे लगा देते हैं। और आपको बता दूं, अभी हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे यहाँ पे अभी बेग पे। तो जो है विवेक, मेरी क्लास का लड़का, उसको पता चल गई कि लक्की ने फुटबॉल धोखा दी है, और उसने विवेक ने टीचर्स को बता दी। उसके बाद लक्की को वो फुटबॉल देनी पड़ी। अगर विवेक को पता नहीं चलती या हम कोई बताते नहीं, तो वो चोरी कर लेता। और वो है स्कूल में टीचर्स को मुँह पे गाली दे जाता है। एक हमारे स्कूल में एक टीचर डेमो देने आई थी, जो है हमारी एक साइंस की टीचर है, उन्हीं की कोई फ्रेंड थी, मुझे इतना पता नहीं, पर उन्हीं के स्टाफ के साथ आते थे। तो जो है वो आई थी पहले दिन डेमो देने। तो लक्की ने उन मैम को इतना परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मैडम परेशान हो गई, मैडम क्लास को छोड़ के भाग गई। अगले दिन फिर आई डेमो देने, मतलब तो मैम ने दोबारा बुलाया, मैम ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी इस क्लास में। मैम ने कहा एक और बार जाके देखो। फिर अगले दिन वही हाल, लक्की ने मैम को परेशान किया, मैम चली गई क्लास छोड़ के। तो तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। चौथे दिन से मैम आना बंद कर दिया हमारी क्लास में। मैम का सिलेक्शन हो गया हमारे स्कूल में, तो जो है मैम हमारी क्लास में नहीं आती हैं, अदर क्लास में आती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़का है लक्की, और उसके चक्कर में हमारी पूरी क्लास बदनाम है। सबसे बेकार लड़का वही है हमारे स्कूल का, पूरे दिन अपनी मस्ती करता रहेगा। उसमें डेली मार पड़ती है, मतलब डेली मार पड़ती है, तब भी सुधरता नहीं है। और गाइस आपको बता दूं, वो स्कूल में बहुत सारे कांड कर चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और मेरे पास इतने पैसे हैं, और बड़ी बड़ी फेंकता है। एक दिन कह रहा था मुझसे, मेरे पास बैठा था बगल में, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया कि मेरी सीट पे आया। मैंने कहा आ रहा हूँ, तो मैं उसकी सीट पर गया, तो वो कहने लगा कि मैं कल फांसी लगाने वाला था। अच्छा, फिर मैंने पूछा क्यों, कह रहा था कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे घर वाले मारते हैं मुझे। मैंने कहा बढ़िया बात। तो फिर जो है वो पढ़ता नहीं है, और ऐसा ही है, घर में बिल्कुल शांत रहता है, स्कूल में ऊधम, पूरे दिन ऊधम, और घर पर बिल्कुल शांत रहता है। और जो है वो
कहने लगा मैं फांसी लगाने वाला था। तभी मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरी मम्मी और पापा बाज़ार गए थे और मैं फांसी लगा रहा था। उससे पहले टीवी चलाई थी मैंने। टीवी में मेरी फेवरेट फिल्म आ रही थी, पता नहीं क्या नाम बताया, मुझे उसका ध्यान नहीं, और फेवरेट फिल्म आ रही थी। और उसने बताया कि फेवरेट फिल्म आ रही थी, तो उसने क्या किया, बाज़ार से नहीं पर जैसे ही जो है वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक लाया, चिप्स लाया, पता नहीं क्या क्या बता रहा था, लाया कि घर पे रखा था। उसने बताया कि मैं उसको लेके बैठ गया हॉल में और टीवी पे फिल्म देख रहा था, कंबल ओढ़ के, पता नहीं क्या ओढ़ के। उसने बताया कि मैं फ़िल्म देख रहा था, इसी वजह से मैंने फांसी नहीं लगाई। मैंने की कि फिर लगा लेते हैं आगे, फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कल लगा लेना, अरे मेरा मन नहीं लग रहा। और बातें बनाता है बहुत ज़्यादा, सब टीचर से हर पीरियड में मार खाता है और घर में बिल्कुल शांत रहता है। और वो जो है बच्चों से इतता है, मार खाने जैसे काम करता है। वो क्या कर लेगा, वो अकेला है। अगर उसने किसी बड़े से यह कह दिया कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरे साथ ये करूंगा, तो वो पिटेगा नहीं। और एक पल के लिए उसका एक्सीडेंट हो गया या मतलब कोई स्कूल वाली घटना हो गई जिसमें वो नहीं रहा, और वो अकेला है, इसी वजह से कोई उसको मारता नहीं, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता। एक बार क्या हुआ था कि ऊधम मचा रहा था मुझसे और मैं उसको बहुत समझाया पर वो मानता नहीं है। और आज वॉलीबॉल खेल रहे थे, मतलब छुट्टी हो गई थी, उसके बाद हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और मेरे भाई भी खेल रहा था उधर कबड्डी दूसरे वाले ग्राउंड में जाके। मैं इधर था तो मेरा भाई आ रहा, वो कह रहा कि मैं भी खेलूँगा वॉलीबॉल। मैंने कहा आ जा, इधर आया। तो वो लक्की वाले वो उसमें चला गया फाती में, तो हम दोनों टीम में होने लगी। तो वो कह रहा कि तेरा भाई नहीं खेलेगा। तो वो मेरे भाई से लड़ने लगा। मैंने कि अपना काम कर, तू इधर आया, इधर वाली टीम में, अपने भाई से कहा। और जो है वो मान ही नहीं रहा। फिर उसने मुझे धक्का दे दिया, मैंने उसके पेट में घूसा मार के कान पे थप्पड़ मार दिया। तो मैंने कि मैंने कुछ नहीं कहा उससे, मैंने कि तू तो गया, बस इतना कहा के मैं भग आया। और जो है वो भाग गया, मतलब फिर सर ने कह दिया कि जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। तो वो वहाँ से चला गया और वो साइकिल लेके तेज़ी से भाग गया, मुझे रास्ते में मिला नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो हत्ता कत्ता। पर अंदर से खोखला है वो, बाहर से लगता है कि जाने कितना बड़ा पहलवान है। क्योंकि मैं जो है प्रिंसिपल सर आए हुए हैं अभी, वो बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं, तो उन्हीं के डर के कारण वो भाग गया साइकिल लेके। इसी वजह से अगर मैंने सर से कह दिया तो वो रुक जाएगा और उस पर मार पिटेगी, घर पे अलग पिटेगी। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में आया, मुझे मिला नहीं। उसके जो फादर है ना, वो मुझे रास्ते में मिले। और रास्ते में क्या हुआ, उनके फादर मिले थे, तो मैंने उनसे कहा अंकल जी ऐसा ऐसा है, वो मुझसे ऊधम मचाता है, गाली देता है और ये करता है, वो करता है। मैंने कहा है कि मैंने एक बार आपसे कह भी दिया है, आपने सुना नहीं, पता नहीं क्या, और स्कूल में भी ऊधम मचाता है, इसको समझा लेना। वो कह रहे थे आप कहाँ से, मैंने कि यहीं से, सामने वाले गाँव से। तो ठीक है, और बहुत सारा उन्होंने पूछा जानकारी, मैंने कि ठीक है, मैंने अपना जानकारी बताया, अभी मेरे बारे में जानकारी है। तो वो कह रहे कि अब ऊधम नहीं मचाएगा। मैंने कि उनको समझा लेना, ऊधम ना मचाए, वो मेरे संग का है, उम्र में छोटा होगा, क्योंकि मैं 2010 का जन्मा हूँ, 4 दिसंबर 2010 मेरा बर्थडे है। और आपको बता दूँ 4 दिसंबर 2010 मेरा बर्थडे है, और वो मुझसे छोटा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मेरी ग्रोथ नहीं हुई, और मैं हमेशा पतला हूँ, ना कभी मोटा था, ना हूँ, ना होऊंगा शायद से। मुझ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मोटा नहीं होता, मुझ में ज़्यादा ताकत नहीं है। और आपको बता दूं, उसकी मैंने उनसे फादर से कह दिया, वो कह रहे थे अब ऊधम नहीं मचाएगा। और जो है मैं घर आ गया, मैं उससे कुछ नहीं कहा। अगर कल की क्रिसमस है तो छुट्टी है, और जो है क्रिसमस के बाद छुट्टी है कल की, तो छुट्टी है, इसी वजह से कल की क्रिसमस ना होती तो मैं स्कूल में प्रिंसिपल से भी कहता, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी कहता सर ऐसे ऐसी बात है। अगर वो ना होंगे तो अदर टीचर्स हैं, उनसे भी कहूँगा, और इसमें मार पिटवानी मुझे, ये मेरा गोल है।
फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।